प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज का वचन हम यूसुफ के घटना को लेकर जानेंगे। इस वचन से हम सभी को परमेश्वर आशीष दे। आइए देखते हैं वचन में। यूसुफ के उस चुनाव पर प्रतिबिंब करती है जिसमें उसने अपने अतीत को अपने लिए परिभाषित करने दिया या क्षमा को स्वीकार किया। जब वो अपने भाइयों के साथ फिर से जुड़ने की तैयारी कर रहा था तो यूसुफ ने दिखाया कि कैसे हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की महान योजना को पूरा करने के लिए अतीत के दर्द से ऊपर उठ सकते हैं। तो देखते हैं उत्पत्ति 43 के 14 में से। और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम पर उस पुरुष के सामने दया करे कि वो तुम्हारे दूसरे भाई और बिन्यामीन को जाने दे। यदि मैं अपने बच्चों से वंचित हो जाऊं तो मैं वंचित हो जाऊं। क्या आप कभी अपने अतीत के दर्द में फंसे हैं? उस उत्पत्ति 43 में यूसुफ को उस चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसके भाई जिन्होंने उसने एक बार गुलामी में बेच दिया था, अब अकाल के दौरान भोजन की सख्त ज़रूरत में उसके सामने खड़े हैं। यूसुफ को कहवट महसूस करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भगवान ने उसे एक कारण से अधिकार की स्थिति में रखा है। क्या वो अतीत को अपने कार्य को निर्धारित करने देगा या वो अपने दुख से ऊपर उठेगा? यूसुफ की कहानी हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम पिछले घाव को कैसे संभालते हैं। क्या हम क्रोध और आक्रोश को बढ़ा देते हैं या हम क्षमा और अनुग्रह चुनते हैं? यूसुफ के पास अपने भाइयों को दंडित करने की शक्ति थी, फिर भी उसने उनको दिलों को परीक्षा लेने का विकल्प चुना। उसके माध्यम से हम सुलह की शुरुआत देखते हैं, जो हमें दिखाती है कि क्षमा एक रात की प्रक्रिया नहीं है बल्कि उपचार की यात्रा है। क्या अपने जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप क्षमा करने के लिए संघर्ष करते हैं? यूसुफ को भी बदल लेने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रलोभन का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने विरोध किया। वो बड़ी तस्वीर देखने में सक्षम था कि परमेश्वर के पास उसके लिए एक बड़ी योजना थी। जब हम अतीत के दुखों पर अपनी पकड़ छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के काम के लिए खुद को खोल देते हैं। क्या अपने दर्द के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने को तैयार है? जिस तरह यूसुफ ने आखिरकार सुलह को अपनाया, उसी तरह हमें भी अतीत की जेल से ऊपर उठने के लिए कहा जाता है। परमेश्वर की योजना पर भरोसा करके हम स्वतंत्रता में आगे बढ़े। अब पुरानों घावों की बेड़ियों में से नहीं। क्या आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार है जो आपको पीछे खींचती है? इससे हमें क्या जानने को मिलता है? उस बोझ को छोड़ने की दिशा में एक कदम उठाए। क्षमा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें, यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर के पास आपके जीवन में के लिए एक बड़ी योजना है। अब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि अतीत की जर्जरी अपनी पकड़ खो देगी, जिसमें आपके हल्के दिल से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। कुछ समय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको आपके द्वारा अनुभव किया गए दर्द में से उसके महान उद्देश्य को देखने में मदद करे। उसकी योजना पर भरोसा करने से ही हम आपको परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं और वास्तव में उपचार का अनुभव कर सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय 13 आयत। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना। यूसुफ के जीवन के 9 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहले भाग में जो कपड़ा पहना था वो उतर गया। दूसरे भाग में राज वस्त्र पहनने को उनको मिला। परिवार सहित ऊंचे पद पे बैठे यूसुफ की कथा सुनाते हैं तो वो सुनने वाले सभी को अभिमान और उत्कर्ष महसूस होता है। लेकिन यूसुफ जिस कठिन रास्ते से होकर गुजर कर यहाँ पहुँचे हैं, उस रास्ते को हम में से बहुत से लोग भूलना चाहते हैं। सगे भाइयों के द्वारा त्यागे गए, परेशान किए गए, सूनी जगहों पर गड्ढों में फेंके गए, अनजान लोगों को गुलाम बन के बेचे गए, अंत में बेगुनाह होकर भी कैदी बनाए गए। इन समयों में उनको पूछने या ढूंढने वाला कोई भी नहीं था। खालीपन की अवस्था में हमको याद करने वाला परमेश्वर यूसुफ के साथ भी था कि अवस्था परमेश्वर बदलते हैं तो अवसर प्राप्त करने के लिए और अधिकार जताने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। यूसुफ ने गड्ढे में से गुहार लगाई तो ना सुनने वाले उनके भाई आज पहली कतार में यूसुफ की महिमा सुनाने के लिए खड़े हैं। हे प्रियो,
आज या कल निश्चित ही परमेश्वर आपकी और मेरी अवस्था बदलेंगे। प्रभु हमको अनुग्रहित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए तेरा स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को आज की सुबह आपके हाथों में सौंपते हैं। जब परमेश्वर अवस्था बदलते हैं तो जो खुशी होती है, उस सुख और खुशी को प्राप्त करने में आज की सुबह हमको कृपा प्रदान करना। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।